नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपका ड्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक पारिवारिक मुद्दा सियासी तूफान बन चुका है। जब से रोहिणी आचार्य का लालू परिवार से अलगाव सामने आया है, तभी से सियासत के गलियारों में खलबली मच गई है। कुछ समय तक यह मामला शांत जरूर पड़ा, लेकिन हाल ही में रोहिणी आचार्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने फिर से राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इस पोस्ट के शब्दों, भाव और संकेतों को लेकर यह कयासे लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य की राष्ट्रीय जनता दल में वापसी संभव है। यही वजह है कि नेता, कार्यकर्ता और राजनीति विश्लेषक लगातार इसी मुद्दे पर नजरें टिकाए हुए हैं कि शायद रोहिणी आचार्य की घर की वापसी हो सकती है, जगह मिल सकती है। रोहिणी आचार्य का पोस्ट सामने आते ही सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। समर्थकों का एक वर्ग इसे भावनात्मक अपील भी मान रहे हैं, तो वही दूसरा वर्ग इसे आरजेडी में वापसी का स्पष्ट संकेत भी बता रहा है। लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा होने के कारण यह मामला सिर्फ निजी नहीं रह गया है, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष इसे आरजेडी की अंदरूनी कलह के रूप में पेश कर रहा है, जबकि पार्टी समर्थक इसे पारिवारिक मामला बताकर सियासत से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे विवाद को और धार दे दी है। दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका मानना है कि ऐसे मामलों का सबसे बेहतर फोरम माता पिता होते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री या सरकार को इस तरह से निजी और पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उनका कहना था कि अगर रोहिणी आचार्य को कोई शिकायत या पीड़ा है किसी प्रकार की, तो उन्हें सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाना चाहिए, यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पास अपनी बात रखनी चाहिए खुलकर। मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से आगे कहा कि रोहिणी आचार्य का मामला मूल रूप से लालू यादव के परिवार से जुड़ा हुआ है। अगर परिवार के भीतर किसी बेटी को किसी से शिकायत है किसी प्रकार की, तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी माता पिता की होनी चाहिए। लालू यादव और राबड़ी देवी को चाहिए कि वे इस पर गंभीरता से ध्यान दें और परिवार के अंदर ही समाधान निकालें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे निजी मामलों को राजनीतिक मंच पर खींचना उचित नहीं है। हालांकि दिलीप जायसवाल का बयान जहां सरकार को इस विवाद से दूर रखने की कोशिश माना जा रहा है, वही देखा जाए तो राजनीतिक जानकार इसे एक संतुलित सियासी संदेश के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि इस बयान के जरिए भाजपा यह दिखाना चाहती है कि वो आरजेडी के पारिवारिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं कर रही, बल्कि इसे उनका आंतरिक मामला मानती है। फिलहाल रोहिणी आचार्य की ओर से आरजेडी में वापसी को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया अभी तक, लेकिन जिस प्रकार से एक पोस्ट सियासी गलियारों में हलचल मचाकर रखी हुई है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि यह मुद्दा अभी भी तूल पकड़ी हुई है। अब सबकी नजर टिकी हुई है इस बात पर कि रोहिणी आचार्य अगला कदम क्या उठाती है, उनका अगला कदम क्या होता है, और क्या लालू परिवार के भीतर यह विवाद सुलह में बदलता है या बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेता है। क्या रोहिणी आचार्य की वापसी लालू परिवार में होती है, क्या लालू परिवार एक्सेप्ट करते हैं, या ऐसे कयासे लगाया जा रहे हैं, ये महज एक अफवाह है, या मतलब कि कयासे लगाए जा रहे हैं, कैसे हो सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये देखने के लिए जुड़े रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।